हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के डिज़ाइन, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट के वीडियोस में हमने कवर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर आवर एसएससी एग्जाम्स एंड एक्सेल भी हमने कवर अप कर चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर पॉइंट के लास्ट के 3 टैब्स, अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन टैब्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन टैब क्या होता है। ओवरव्यू ऑफ पावर पॉइंट टैब्स देखते हैं, तो थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे। पावर पॉइंट टैब्स जहाँ पर क्या होती हैं, इनहांस किसके लिए होता है, इनहांस प्रेजेंटेशंस। अब जैसे कि ये स्लाइड देख रहे हैं आप, तो ये स्लाइड किससे बनी है, कौन से सॉफ्टवेयर से का यूज हुआ है इसमें, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट से क्या करें, इस तरीके की जो स्लाइड्स होते हैं इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जिसमें हम एक हेडिंग को डाल सकते हैं, फिर आप कुछ सब हेडिंग्स को उसमें डाल सकते हो एंड फिर आप उसमें मेन जो आपका टेक्स्ट वाला कंटेंट होता है वो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। PowerPoint has several tabs to enhance presentation. These tabs help in customizing the look, feel and movement of the slides. स्लाइड्स के मूवमेंट को भी क्या करता है, ये इंश्योर करता है। उसके बाद फोकस एरिया देखते हैं हम आज की क्लास के क्या रहने वाले हैं, डिजाइन टैब, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और डिजाइन टैब का क्या वर्क होता है। डिजाइन टैब का ओवरव्यू देखेंगे तो पर्पस क्या है इसका, टू चेंज, क्या चेंज करना है, टू चेंज द ओवरऑल लुक एंड लेआउट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अब अगर ये प्रेजेंटेशन में कोई भी डिजाइन नहीं होगा, जैसे वाली पिक्चर है, अगर ये पिक्चर इसमें नहीं होगी, ये बॉक्स यहाँ पे नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज नहीं होंगे, तो प्रेजेंटेशन देखने में क्या बहुत बोरिंग लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो जो डिजाइन है वो क्या करता है, पूरी प्रेजेंटेशन का, हमारी पूरी प्रेजेंटेशन का जो लेआउट होता है, जो लुक है, जो फील है, उसको क्या कर रहा है, ये सेट कर रहा है, इसको अच्छा बनाता है। अब ये बनता कैसे अच्छा, तो सबसे पहले इसमें होती हैं थीम्स। अब यहाँ पे लिखा है थीम्स, वेरिएंट्स एंड यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं। तो थीम्स में क्या है, प्री डिफाइंड स्लाइड डिजाइंस विद कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। अब थीम क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पूरी ही स्लाइड में कौन से कलर की थीम का यूज हो रहा है। एक तो यहाँ पे ये लाइन कौन सा कलर है, बताओ साक्षी, ये वाले कौन से कलर्स हैं, ये डार्क ब्लू। आप बताओ ये कैसा कलर है, ये देखने में जो होता है उसमें क्या रहता है, रेनबो में होता है, उनमें से एक कलर है। रेनबो में जो होता है उनमें से कोई एक कलर है। हाँ, वो जो उसका ब्लू टाइप मतलब वो वाला है। कैसा लग रहा है देखने में, ब्लू है, पर्पल है, डार्क ब्लू है या मिक्स है, ब्लैक है। ब्लैक नहीं है, ब्लैक तो ये है, डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू है, हल्का सा इस पे थोड़ा सा पर्पल का शेड है। और उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर ये ऐसे लाइट लाइट सा कलर हमारे पास यूज हो रहा है। तो मतलब इस जो पूरी ही हमारी जो पीडीएफ है, ये जो स्लाइड्स बनी हुई है, इस पूरी पीडीएफ में स्लाइड में एक ही थीम यूज हो रही है, जो बार बार हर उस पर रिपीट हो रही है। तो ये होती है कौन सी, ये होती है थीम, कि इस पूरी मतलब एक ही कलर जो हमने क्या किया है, हर उसमें हर स्लाइड में रिपीट किया है, तो उसको हम बोलते हैं थीम। अब थीम के साथ ही इस कलर के साथ आप देख रहे हो इन सभी में एक ही फॉन्ट है। यहाँ पे फॉन्ट क्या होते हैं, जो टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं कि हमें इसका स्टाइल कैसा रखना है। जैसे यहाँ पर ये बोल्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो रहा है, फिर ये नॉर्मल वाला फॉन्ट है। तो इसमें थीम्स एंड जो हमारे फॉन्ट्स हैं एंड जो कलर्स हैं, तो ये तीनों का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं हम, क्या होता है वो, थीम्स। तो क्या है, इसमें कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं और कुछ कुछ इफेक्ट्स होते हैं। तो ये होता है हमारा इसमें थीम्स। उसके बाद है कुछ इसमें वेरिएंट्स। अब जो ये ऑप्शन होता है वेरिएंट, वेरिएंट क्या करता है, वेरिएंट करता है ये, अगर जैसे ये थीम है, तो जो ये वाली थीम है, अब आप कह रहे हो कि मैम मुझे ये वाली थीम सही लग रही है, मतलब कि जो कलर है और ये जैसे बॉक्सेस इसमें आ रहे हैं तो ये सही लग रहा है, बट इस थीम के साथ जो ये वाले ये है ना, ये टेक्स्ट का जो लिखा हुआ है और जो कलर है, ये आपको सही नहीं लग रहा। तो अगर उसे आप थीम ऑप्शन से चेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये कलर वलर सब कुछ बदल जाएगा। बट अगर हमें सिर्फ ये टेक्स्ट वाले डायमेंशन चेंज करनी होगी, या फिर इसका जो स्टाइल है ये चेंज करना है, या फिर कलर चेंज करना है, तो आपको जाना पड़ेगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट्स वाले ऑप्शन पे। ये क्या करता है, अलाउज यू टू कस्टमाइज द सिलेक्टेड थीम, मतलब आप कलर को चेंज कर सकते हो और उसके बैकग्राउंड स्टाइल को भी आप इसमें फॉर्मेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अगर हमें पूरी ही स्लाइड की थीम चेंज करनी है, जिसमें कलर भी चेंज होंगे, फॉन्ट भी चेंज होंगे एंड स्टाइल्स भी चेंज होंगे, एंड अगर हमें सिर्फ इसका ये टेक्स्ट का स्टाइल और बाकी फॉर्मेटिंग्स कलर होंगे वो चेंज करने हैं, तो उसके लिए हमें वेरिएंट्स वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है स्लाइड साइज। अब ये जो स्लाइड का साइज आप इस यहाँ पे देख रहे हो, ये कौन सा साइज है, दो साइजेस हमने अभी तक पढ़े हैं, कौन कौन से साइजेस होते हैं,
लैंडस्केप एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो है कौन सा लैंडस्केप, बट हम यहाँ पे पावर पॉइंट की जो लैंग्वेज है इसमें हम बोलेंगे इसको डायमेंशन, जो कि होती है स्टैंडर्ड, एंड एक होती है वाइड स्क्रीन। तो स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन दोनों ये कौन सी होती है, ये होती है दोनों ही लैंडस्केप वाली। अगर आप चाहते हो कि इस वाली स्लाइड का जो साइज है ये लैंडस्केप में, इसको हमें चेंज करना है पोर्ट्रेट में, तो आपको जाना पड़ेगा फिर कस्टम वाले इस ऑप्शन पे। वहाँ पे स्लाइड साइज में ही नीचे होता है कस्टम स्लाइड साइज का, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसको पोर्ट्रेट में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन होता है इसके लिए, स्लाइड का साइज चेंज करने के लिए। फिर आता है इसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, जो बैकग्राउंड में मतलब इस वाले इन दोनों के जो बीच में जो पीछे पीछे कलर्स होते हैं उन वाले कलर्स को आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट बैकग्राउंड से चेंज। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इसमें, किसी को पता है? बैकग्राउंड में आप बता सकते हो, आपने पहले बताया थे क्लास में। बैकग्राउंड में कोई डिजाइन है तो उसको हटा सकते हैं। हाँ ठीक है, डिज़ाइन भी हटा सकते हैं। और लगाने के बैकग्राउंड में कौन कौन से होते हैं ऑप्शंस? सारे कौन कौन से, नेम स्पेसिफिक हम एक नेम टेक्स्ट लगा सकते हैं ना पीछे, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। वाटरमार्क। वाटरमार्क वाटरमार्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में सबसे पहला तो होता है एक सॉलिड कलर, कि एक तो हो गया ये कलर लगाने के लिए, जैसे इसमें वाइट कलर आ रहा है तो कलर लगा सकते हो। उसके बाद आता है इसमें पिक्चर, कि अगर आपको अपने ही फोल्डर में से, अपनी फाइल्स में से कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, जैसे हमें इसके पीछे लगानी है प्रारंभ के लोगों की पिक्चर, तो वो लगा सकते हो इसमें आप। उसके बाद आता है पैटर्न, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पैटर्न होते हैं। पैटर्न किस तरीके से, किसी में इस तरीके से डॉट्स वाला पैटर्न होगा, किसी में ऐसे लाइंस वाला पैटर्न होगा, ऐसे कलर्स वाले पैटर्न होंगे, तो वो पैटर्न्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न के बाद आता है उसमें टेक्सचर फिल, कि जैसे पैटर्न होते हैं वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। जैसे टेक्सचर्स में आ जाते हैं, जैसे कोई वाटर बबल्स वाला टेक्सचर होगा, कोई जैसे सैंड वाला टेक्सचर होगा, तो जो 3D लगते हैं हमें देखने में वो वाले आते हैं किसमें, टेक्सचर्स में। तो ये वाले ऑप्शंस हमारे मेन कवर अप होते हैं किसमें, फॉर्मेट बैकग्राउंड में, जिसकी हेल्प से आप अपनी जो स्लाइड्स होती हैं इस वाली स्लाइड्स के बैकग्राउंड के कलर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ लिया ये कलर्स का होता है एक ऑप्शन और एक फॉन्ट्स का होता है। कलर्स क्या करता है, चूज प्री डिफाइंड कलर स्कीम्स फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड्स। और उसके बाद जो फॉन्ट्स है वो क्या कर रहा है, चेंज फॉन्ट स्टाइल्स फॉर हेडिंग्स। हेडिंग्स के लिए आप चेंज कर सकते हो, सब हेडिंग्स के लिए कर सकते हो, एंड बॉडी टेक्स्ट के लिए हम कर सकते हैं। तो ये जो मेन है डिज़ाइन टैब, ये पूरा नेम से क्लियर हो रहा है। क्या करेगा ये, हमारी जो स्लाइड है उसका जो डिज़ाइन है उसके डिज़ाइन की फॉर्मेटिंग्स करेगा। कैसे, थीम से, वेरिएंट से, एंड देन कलर्स एंड फॉन्ट से। क्लियर। उसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट, ये डिज़ाइन टैब में एग्जाम्पल के लिए गिवन है कि एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रांजिशन। तो डिज़ाइन टैब बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कलर्स होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, कुछ स्लाइड के साइजेस होते हैं। उसके बाद देखते हैं ट्रांजिशंस टैब। अब जो नेक्स्ट आता है ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस में क्या होता है, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले हम ये समझते हैं। तो ट्रांजिशंस होते हैं वो जो हमें पूरी स्लाइड पर अप्लाई करने होते हैं। जैसे कि ये वाली स्लाइड, जब नेक्स्ट वाली स्लाइड है, जैसे हमारी पूरी पावर पॉइंट फाइल में 4 स्लाइड्स हैं, तो आप चाहते हो कि सेकंड वाली स्लाइड मूव अप होके आए, जो थर्ड वाली स्लाइड है वो राइट साइड की तरफ मूव होके आए, और जो फिफ्थ वाली स्लाइड है वो लेफ्ट साइड से मूव होके आए। तो अगर हमें स्लाइड्स के ऊपर लगाने इफेक्ट्स, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा इसका, किसका यूज़ करना होगा, ट्रांजिशन स्टैब का। तो ये ट्रांजिशंस का यूज़ करना होगा। अब इसका पर्पस क्या होता है, टू कंट्रोल हाउ स्लाइड्स मूव, क्या करता है, मूव और ट्रांजिशंस फ्रॉम वन टू नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वन टू नेक्स्ट, जब हमें प्रीवियस वाली से नेक्स्ट वाली पर जंप करना है उसके लिए क्या करेगा, ये वर्क करता है, उसमें इफेक्ट्स लगाने के लिए। अब ऑप्शंस इसमें कौन कौन से होते हैं, ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड सिलेक्ट फ्रॉम वेरियस ट्रांजिशंस इफेक्ट्स लाइक फेड, पुश, वाइप एंड स्प्लिट। तो ये वाले कुछ इसमें इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फेड से क्या होगा, जैसे होता है ना कि पहले हम कोई भी ऐसे देखते हैं पिक्चर या कोई भी आप वीडियो देखते हो जिसमें ओपेसिटी कम होती है, फिर लास्ट तक आते आते वो डार्क हो जाता है, तो ये वाला इफेक्ट होता है इसमें फेड में। फिर ऐसे ही होता है पुश, कि आपको कौन सी साइड से स्लाइड को अपनी पुश करते हुए दिखाना है। फिर ऐसे ही वाइप होता है और फिर ऐसे ही स्प्लिट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस के इफेक्ट्स के नेम्स हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड्स पर। उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑप्शंस पर। Some transitions have options to customize the directions or style। अब जैसे आपने एक ट्रांजिशन पर हमने लगा दिया कि हमें लेफ्ट से राइट में मूव करना है, वो आपने लगा दी, बट लगाने के बाद आपको वो पूरी फाइल बना दी, सेव कर दिया, वो अच्छा नहीं लग रहा उसमें कि वो लेफ्ट से राइट में जा रहा है,
तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन की हेल्प से डायरेक्शंस और स्टाइल ऑप्शन की हेल्प से आप उसकी डायरेक्शन और स्टाइल को भी फॉर्मेट कर सकते हो, फिर चेंज हम कर सकते हैं। उसके बाद होता है ड्यूरेशन, कि जो ये लेफ्ट टू राइट में मूव होगा ये कितनी देर में मूव हो, कितना फास्ट मूव हो और कितना ये स्लोली मूव हो, तो ये ड्यूरेशन भी आप इसमें सेट कर सकते हो। कंट्रोल हाउ लॉन्ग द ट्रांजिशन टेक्स, फास्टर या फिर स्लोअर, मतलब इसको 2 सेकेंड्स में ख़त्म करना है या फिर उसको 10 सेकेंड्स तक उसी ट्रांजिशन को प्ले करना है। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है साउंड का। अब आप चाहते हो कि जब मैंने एक ट्रांजिशन लगाया तो उस पर एक साउंड भी प्ले हो, एक वॉइस भी सुनाई दे, तो उस वाले साउंड को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ऐड साउंड इफेक्ट्स टू द ट्रांजिशंस। एक लास्ट ऑप्शन इसमें होता है अप्लाई टू ऑल। अब आपकी जो पावर पॉइंट की फाइल है उसमें 10 या 15 स्लाइड्स हैं, आपने एक स्लाइड पे सारी फॉर्मेटिंग्स करी, अप्लाई टू ऑल ऑप्शन की हेल्प से आपने वही वाली सारी जो सेटिंग्स है वो सारी स्लाइड्स पर क्या होंगी, अप्लाई हो जाएंगी। तो अप्लाई टू ऑल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है क्विकली अप्लाई करने के लिए। अप्लाई द चूजन ट्रांजिशंस टू ऑल द स्लाइड, सारी स्लाइड्स में अप्लाई करने के लिए। अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन दो और होते हैं एडवांस स्लाइड्स में, ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर। इसके बारे में किसी को नॉलेज है, ये दोनों कौन से ऑप्शंस होते हैं और इनका क्या यूज होता है? जो ट्रांजिशन टैब है उसके एकदम लास्ट में होते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं। हाँ, और ये आफ्टर, अगर माउस क्लिक से जैसे आप स्लाइड शो पे जाके हम फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो एक एक स्लाइड प्ले होगी। अब वो एक एक स्लाइड कब प्ले होगी, जब आप क्लिक करोगे, क्लिक से प्ले होगी। अगर हमें इस क्लिक वाले इफेक्ट को रिमूव करना है, अगर हमें उसको हटाना है, तो यहाँ पर आकर ये ऑन माउस क्लिक ऐसे ऑप्शन होता है, ये टिक होता है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको हमें डिसेबल कर देना है, इसको हमें हटा देना है उस वाले टिक को, और फिर इस आफ्टर वाली सेटिंग में आपको डाल देने हैं सेटिंग्स कि कितने सेकंड बाद दूसरी वाली स्लाइड अपने आप आ जाए। तो वो आपको 2 सेकंड बाद चाहिए स्लाइड, या फिर 1 सेकंड बाद चाहिए, या 3 सेकंड्स बाद, या 5 सेकंड्स बाद। तो उसको वो वाली जो टाइमिंग है वो आप इसमें सेट कर दो, इस वाले ऑप्शन में। कब, जब इसको आप डिसेबल कर दोगे। अगर ये अनेबल रहेगा और वो टाइमिंग भी सेट रहेगी तो वर्क नहीं कर पाएगा, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा पहले और फिर इसको आपको लगाना पड़ेगा। फिर ये क्या है, सेट ऑटोमेटिक टाइम डिले बिफोर द स्लाइड एडवांस। तो ये पता चल गया ये क्या है, कि अगर हम जब फ्रॉम बिगनिंग से सारी स्लाइड्स को चेक करते हैं, व्यू करते हैं, उसमें अगर हमें स्लाइड को नहीं प्ले करना, आपको सिर्फ खुद से वो स्लाइड ऑटोमेटिकली प्ले हो, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो इस ऑप्शन का, आफ्टर का। अदरवाइज आप क्लिक से ही क्या कर सकते हो, सारी स्लाइड्स को प्ले। तो ये वाले होते हैं मेन ऑप्शंस हमारे ट्रांजिशन टैब में। तो ट्रांजिशंस बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशंस अप्लाई करने के ऑप्शंस हैं, कुछ ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और ये वाले कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे आप ड्यूरेशन, साउंड एंड जो ये सेटिंग्स है, इन तीनों का आप यूज़ करके और अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है क्या, एनिमेशंस। अब जैसे ट्रांजिशंस देखे वैसे ही होते हैं एनिमेशंस। अब एनिमेशंस क्या होते हैं कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर एनिमेशन लगाना है, मैं चाहती हूँ कि जब ये वाला टेक्स्ट आए तो ये वाला टेक्स्ट एक तरीके से, मतलब ये फ्लिप होता हुआ है, या फिर ये रोटेट होता हुआ है, या फिर ये फेड वाले इफेक्ट से आए, तो इस पर आपको अगर लगाना है तो इस पर आप क्या यूज़ करोगे, एनिमेशन। ऐसे ही अगर हमें इस वाली हेडिंग पे लगाना होगा तो इस वाली हेडिंग पे भी हम लगाएंगे क्या, एनिमेशन। तो एनिमेशन स्टाइल्स होते हैं कुछ, लाइक चूज फ्रॉम एंट्रेंस, जो कि हमारा फर्स्ट होता है, फिर नेक्स्ट आता है सेकंड एम्फेसिस, फिर थर्ड होता है यहाँ पर एग्जिट, एंड फोर्थ होता है ये मोशन, जिससे क्या मोशन वाले इफेक्ट्स को क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। तो ये 4 होते हैं मेन एनिमेशन। अब सबसे पहले आता है एनिमेशन पेन, जिसमें कि जैसे मैंने इन सभी जो ये टेक्स्ट लिखा है, सारी लाइन्स लिखी है, इन पर आपने सब पे एक एनिमेशन लगा दिया। अब थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे तो हमें याद नहीं रहेगा ना कि हमने कौन से पे क्या लगाया, इस पर आपने कौन सा लगाया, इस पर कौन सा लगाया, अगर हमें नेम से नहीं पता होगा तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे जब आप एनिमेशन पेन पर, तो ये किस तरीके से एनिमेशन पेन ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे लिखा होगा सारा कि आपने इस पर कौन सा लगाया, इस पर कौन सा लगा और इस पर कौन सा लगाया। तो आपको क्या होगा, क्लैरिफाई करने में, सिंप्लीफाई करने में ईजी होगा। शोज द ऑर्डर ऑफ एनिमेशंस एंड अलाउज डिटेल कंट्रोल ओवर एनिमेशन टाइमिंग। तो टाइमिंग भी बता रही है कि इस वाले एक ही 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड का है, 4 सेकेंड का है, तो एनिमेशंस होता है। उसके बाद अगेन आते हैं इफेक्ट ऑप्शंस पर, कस्टमाइज हाउ ऑब्जेक्ट्स एंटर और एग्जिट द स्क्रीन, मतलब ये डायरेक्शन और स्पीड को क्या करें, चेंज करें, मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद आते हैं अगेन टाइमिंग्स, जैसे हमने एनिमेशंस में देखे वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं टाइमिंग्स। चूज व्हेन द एनिमेशन स्टार्ट, मतलब आपको कब उसको स्टार्ट करना है, आपको क्लिक के साथ ही स्टार्ट करना है, या फिर विद प्रीवियस, या फिर आफ्टर द, इसके जैसे ये वाला है, ये वाला प्ले होगा तो आप चाहते हो कि विद प्रीवियस वाले के साथ ही प्ले हो, या फिर आप चाहते हो विद आफ्टर वाले के साथ ये वाला प्ले हो, तो वो आप इसमें सेट कर सकते हो। जैसे उसमें क्लिक होता है, यहाँ पे ये वाले होते हैं विद प्रीवियस एंड विद आफ्टर।
उसके बाद आती है ड्यूरेशन। अगेन यू कैन सेट द ड्यूरेशन, मतलब लेंथ कितनी रखनी है हमें एक ही एनिमेशन की, वो आप इजीली सेट कर सकते हो। एंड देन डिले, कि मतलब एक एनिमेशन जब एक प्ले होगा, एक ये वाला टेक्स्ट एनिमेशन प्ले होगा तो इसके कितनी देर बाद ये वाला है, तो ये आप सेट कर सकते हो इसमें डिले में। सेट अ डिले बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट, कि कितने देर पहले कितनी देर बाद आपका एनिमेशन इसमें स्टार्ट होगा। उसके बाद ये दो ऑप्शन और होते हैं। रिपीट, रिपीट में क्या है, लूप एनिमेशंस मल्टीपल टाइम, कि वही एनिमेशन बार बार रिपीट हो जाए, उसको आप सेट कर सकते हो। एंड देन होता है ट्रिगर, सेट स्पेसिफिक एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स टू ट्रिगर एनिमेशन। तो ये किसके लिए होता है ट्रिगर ऑप्शन, अगर हमें एनिमेशंस को एनिमेट करना है, तो मतलब ऑब्जेक्ट्स को आपको एनिमेट करना है, तो इस एनिमेशन से भी आप इजीली कर सकते हो। बट अगर आप इस ट्रिगर वाले ऑप्शन का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली और स्मूथली होगा वो वाला जो इफेक्ट हमें लगाना है उसमें। तो ये एनिमेशंस में होता है आपका पूरा कंप्लीट। तो ये था इसका एनिमेशन का पर्पस। इसमें क्या होता है, टू एनिमेट एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड शेप्स ऑन द स्लाइड फॉर विजुअल इफेक्ट, ताकि देखने में क्या लगे, अच्छा लगे और क्रिएटिव लगे हमारी, विदाउट एनी मच एफर्ट्स, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं देने पड़ेंगे, बस आपको ऑप्शंस का ही यूज़ करना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर है टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में, जैसे कि सिंपल डिज़ाइन है, स्पेयरिंग यूज़ है, स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए इसका यूज़ होता है, प्रेजेंटेशंस को प्रीव्यू करने के लिए यूज़ होता है पावर पॉइंट का, एंड स्लाइड मास्टर्स के लिए भी क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, जिससे आप एक प्रोफेशनल क्या कर सकते हो, डिज़ाइन स्लाइड्स को क्रिएट। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या होता है इसमें। कीप योर डिज़ाइन सिंपल टू मेंटेन ऑडियंस फोकस, use transitions and animations to avoid any kind of distraction, ensure animation and transitions are smooth and not too flashy, always preview the presentation to ensure timings are correct, use the slide master for uniformly across all slides। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, जैसे कि हम एक थीम चूज कर सकते हैं, अप्लाई ट्रांजिशंस उस पर कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं किनको, ऑब्जेक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है, जरा इन पर देखते हैं। Which of the following is used to change the background of a PowerPoint slide? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से, हमें क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है स्लाइड का। तो स्लाइड शो टैब से होगा, नहीं होगा, ट्रांजिशन से होगा, इससे भी नहीं होगा, तो किससे होगा, सिर्फ डिजाइन टैब से ही इसका क्या होगा, बैकग्राउंड जो है वो चेंज होगा, किसमें, PowerPoint स्लाइड्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन PowerPoint इज यूज्ड टू अप्लाई अ विजुअल इफेक्ट व्हेन स्विचिंग बिटवीन स्लाइड्स। जब आपको स्लाइड्स में चेंज करना है तो कौन सा टैब का यूज होगा, स्लाइड शो, ध्यान से देख लो। Which of the following option in PowerPoint is used to apply visual effect, हमें इफेक्ट लगाना है बिटवीन स्लाइड्स, तो ट्रांजिशन से होगा, डिजाइन में तो नहीं होगा, व्यू में भी नहीं होगा, स्लाइड शो में भी नहीं होगा, ट्रांजिशन में होगा सिर्फ, क्योंकि जो स्लाइड शो के ऑप्शंस होते हैं वो जब हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं ना, वो उसके होते हैं कि जो आपने बिगनिंग से स्टार्ट किया तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। अगर जैसे 5 स्लाइड्स हैं, अब मैं चाहती हूँ 5 स्लाइड्स में से फर्स्ट स्लाइड से ना शो हो, थर्ड वाली स्लाइड से शो हो, तो वो वाले ऑप्शंस होते हैं स्लाइड शो टैब के अंदर। तो ये तो हमने भी कवरिंग किया, इसमें तो हम पहुँच गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। Which tab in PowerPoint contains option to add slide animations like fade, fly in and fly out and zoom? तो कौन सा होता है ये, एनिमेशंस। ट्रांजिशंस नहीं होते, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस में कंफ्यूज हमें नहीं होना। Which options in the transitions tab of PowerPoint controls how long the transition effect lasts between slides? इसका आंसर, Which option in the transition tab, ट्रांजिशन टैब के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंट्रोल करता है किसको, हाउ लॉन्ग द ट्रांजिशन इफेक्ट विल लास्ट, मतलब ट्रांजिशन कितना छोटा और कितना बड़ा होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इफेक्ट ऑप्शन से तो नहीं होगा, अप्लाई टू ऑल से तो वही सब पे अप्लाई होगा, साउंड से भी नहीं होगा, तो बस एक ड्यूरेशन ही है जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग द ट्रांजिशन इफेक्ट विल लास्ट, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, कितना इसमें छोटा होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के ये मेन टैब्स, जिसमें कि हमने डिज़ाइन, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस कवर अप कर लिया। इसके जो नेक्स्ट वाले पार्ट होंगे उसमें हम स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू में इस वाले पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।